धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम जीतों के मध्य में पाए जाते हैं। अन्यथा आज हम देखें किस प्रकार से लोग आज के दिन को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीतों के मध्य में रखा है। उसकी एक योजना है जिसके तहत हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अन्यथा कितने लोगों ने ये प्लान किया होगा कि हम कल उठेंगे, इस प्रकार के कार्य को करेंगे, लेकिन वो नहीं देख सके आज के दिन को। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम एकत्रित हो सके और मिलकर उस जीवित परमेश्वर क्या कर सके, आराधना कर सके, महिमा कर सके, और उसके जीवित कलाम से हम कुछ बातों को सुन सके। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 49 आज के वचन अध्ययन के लिए। भजन संहिता 49 पद 9 से लेकर पद 20 को हम पढ़ लेंगे। जिसे भी मिल जाए पढ़ने में अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 49 पद 9 से लेकर पद 20 को हम पढ़ लेंगे आज के वचन जी। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिलते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और घोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तुम भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तुम अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देंगे। आइए इस वचन की हम प्रार्थना करेंगे, जो वचन परमेश्वर आज इसमें हमें समझाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए कि हम आपके मध्य में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर संगति के लिए खुदावन, जो कि आपकी ओर से हमें मिल सका। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई जाती है। विशेष करके खुदावन आप हमारे अनुग्रह के सिंहासन पर उपस्थित हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, उस पर विराजमान होकर आप हमें आशीषित करें खुदावन। और साथ ही साथ हम स्मरण करते हैं पिता, जबकि हम आपके जीवित कलाम की ओर जाते हैं खुदावन, ये वचन हमसे बोले, बातचीत करें। और खुदावन जो इस वचन से हमें सीख मिलती है खुदावन, उसे हम सुनने वाले नहीं वरन उस पर अमल करने वाले हो सके खुदावन। सारी बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। आधुनिक संसार में यदि हम देखते हैं तो हर कोई आज भाग है। आज किसी के पास समय नहीं, किसी के पास जबकि आज समय नहीं, हम देखते हैं कि हर कोई आज व्यस्तता का जीवन यापन कर रहा है। मैं आज आप लोगों के सम्मुख में भजन संहिता 49 पद 9 से लेकर पद 20 जो हमने पढ़ा, उसमें कुछ बातों को आपके सम्मुख पे रखना चाहूंगा, जो कि संसार की 5 सर्वश्रेष्ठ जिनके पीछे आज लोग
भाग रहे हैं, जिसमें हम कहीं फिट तो नहीं होते हैं, जिसे आज हम देखेंगे। और जो आज संसार जिसमें पीछे चलते चला जा रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, इस भजन संहिता 49 पद 9 से लेकर पद 20 में हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। इस भजन में बहुत सुंदर रीति से दर्शाया गया है कि संसार के बातों के पीछे भागना अर्थात अपने प्राणों को सीधा अधलोक में उतारने के बराबर है। आज हम इन बातों को हम सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या बात सिखाना चाहता है। वो 5 बात जो कि भजन संहिता 49 पद 9 से लेकर पद 20 में इंगित की गई है। पहली बात है बुद्धिमान, बुद्धि के लिए आज मनुष्य भाग रहे हैं। दूसरी बात संपत्ति, यदि नोट कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली बात जिसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है, पहली बात बुद्धिमान, दूसरी बात संपत्ति के लिए आज मनुष्य भाग रहा है, तीसरी बात प्रतिष्ठा के लिए आज मनुष्य भाग रहा है, चौथी बात सुंदरता के लिए आज मनुष्य भाग रहा है, और 5वीं बात धन के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। इन 5 बातों को हम क्रमशः देखेंगे। पहली बात क्या थी? बुद्धिमान होने के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। दूसरी बात संपत्ति एकत्रित करने के लिए मनुष्य आज भाग रहा है। तीसरी बात प्रतिष्ठा पाने के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। चौथी बात सुंदरता होने के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। 5वीं और अंतिम बात धन होने के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। इसे हम क्रमवार रूप से देखेंगे। ये वो है 5 बातें जिनके पीछे आज सारा संसार क्या हो रहा है, भाग रहा है, और अब मसीह भी इसके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इन बातों को स्पष्ट रूप से देखेंगे, सीखेंगे एक एक क्रमवार रूप से। पहली बात जो है वो है बुद्धिमान होने के लिए। भजन संहिता 49 के पद 10 पे यदि हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 49 का पद 10, पहली बात वहां पर दी गई है, पढ़ेंगे उसे। क्योंकि देखने में आता है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं, और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ चले जाते हैं। यहाँ पर पहली बात जो हम देखते हैं जिसके पीछे प्रत्येक मनुष्य आज भाग रहा है, वो क्या है? बुद्धिमान होने के लिए। यदि आज आप देखेंगे तो आपको टिप्स दिए जाते हैं कि आप कैसे बुद्धिमान हो। आप देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होता है आजकल, है ना, कि आप अपने पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलप करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके लिए अलग से आपको क्या करना पड़ता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है, जिसके द्वारा जैसे हम कोई व्यक्ति के पास जाते हैं ना, जो कि हमारे बातों को हाव भाव को देखता है, जिस प्रकार वकील होता है, जिस प्रकार डॉक्टर होते हैं, जिस प्रकार साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये लोग हमारे फिजिकल एक्टिविटी को देखकर जान जाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। क्योंकि हमारा बॉडी लैंग्वेज कई बार क्या होता है, जैसे कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन हमें वो काम हमने नहीं करना नहीं आता, लेकिन क्या है, यदि हम झूठ बोलेंगे ना तो हमारा आंख कुछ अलग वे पे जाएगा, है ना, और हमारा चेहरा और कुछ पसीना इत्यादि बातें जो कि इस बात को बताता है कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे बातों से मेल नहीं खाता। तो ऐसे क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास होता है जिसपे लोग अटेंड करते हैं और नाना प्रकार की चीजें आती हैं जो कि आपको ये बताया जाता है कि आप बुद्धिमान होने के लिए ये सारी बातों को करें। मुझे याद आता है जब मैं क्लास में था, क्लास में भी 6 और 8 के बीच में, तब उस समय एक एग्जाम के टाइम के लिए एक शंख पुष्पी करके आया करता था, वैद्यनाथ का शंख पुष्पी। वो किस लिए रहा करता था? मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। जब एग्जाम का टाइम था तो ऐसा लगता था कि उसको पीने से हम क्या करेंगे, हमारा बुद्धि बढ़ जाएगा, लेकिन उसको पीने के बाद नींद भी आता है। मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया जब क्लास 6 से 8 में था, तब उस समय ऐसा लगता था कि हम अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो वैद्यनाथ के शंख पुष्पी समथिंग ऐसे कुछ नाम से ही आता था, शंख पुष्पी। तो ऐसा आता था प्रोडक्ट, उसको पीने से क्या होगा, आपका मेमोरी थोड़ा बढ़ेगा, आप एग्जाम को अच्छे से लिखेंगे।
तमाम प्रकार की बातें जो कि संसार में हमें मिलता है, देखने को मिलता है कि लोग आज बुद्धिमान होने के लिए कितना अग्रसर होते हैं। कोई अपने आप को मूर्ख कहलाना चाहता है क्या? नहीं। यदि क्लास में आप इमेजिन करें, कल्पना करें, क्लास में बैठे हैं और उस 20 स्टूडेंट वहां पर है, 20 बच्चे वहां पर बैठे हैं और पूरे क्लास में टीचर क्या बोल दे, एक बच्चे को यदि वो कोई प्रश्न का जवाब ना दे, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तो उसे कैसे लगेगा? फील बैड होगा, बहुत बेकार लगेगा कि मुझे 19 बच्चों के बीच में मुझे क्या कह दिया गया? गधा कह दिया गया। कोई भी अपने आप को गधा नहीं कहलवाना चाहता, कोई भी अपने आप को मूर्ख नहीं कहलवाना चाहता। लेकिन यदि वही 20 लोगों के बीच में एक बच्चे को खड़ा करा दे, अच्छा उसका नंबर प्राप्त किया, अरे बहुत के बेटा बहुत अच्छा तुमने नंबर प्राप्त किया, तो क्या लगता है हमको कि हम 19 बच्चे जो पढ़ रहे हैं साथ में, तो ये मैं उनमें से क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ। हर कोई अपने आप को बुद्धिमान बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या कहता है? क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य दोनों क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। आज संसार में लोगों को उनके गुणों से, उसकी काबिलियत से जाना जाता है। उसकी काबिलियत क्या है, उसके गुण क्या है, उससे लोग जाने जाते हैं। हम कभी भी अपने बुद्धिमत्ता पर घमंड ना करें, क्योंकि सब चीजें क्या होंगी? नाश हो जाएंगी। आज बहुत से लोग इस पर घमंड करते हैं। हाँ, मेरे जैसा कोई दूसरा रहता है ना, मैंने जो कपड़ा पहना वो बहुत अच्छा है बाकी लोगों से, है ना। अब क्या करते हैं? 4 लोगों के बीच में बिल्कुल अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज करते हैं कि हम उनसे अलग लगे। बुद्धिमान अपने आप को शो करना चाहते हैं ना। कई बार होता है कोई प्रश्न कर दिया, अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मुझे इजीली पता है। अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में उनको कम बताकर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं कि मेरे जैसे बुद्धि किसी के पास ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोग आप देखे होंगे, आपके साथ काम करने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसे होंगे, अरे ये हमको मत सिखा, हमको सब आता है। लेकिन हमको सुनने की एक शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। कोई हमें कुछ सिखा रहा है, हम सीखे, भले ही क्यों ना वो बातें आपको ज्ञात हो। कई बार होता है हमारे बड़े, हम बड़े तो हो गए हैं, है ना, एक उम्र आ जाता है कि हमें समझ आ जाता है, अपना विवेक से हम कुछ कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो एक अनुभव के साथ, भले आपकी उम्र 20 वर्ष क्यों ना हो जाए, 25 वर्ष क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके माता पिता आपसे बड़े हैं और वो उनको अनुभव आपसे अधिक है। तो कई बार क्या होगा, कई चीजें हमारे लिए लाभकारी होती है। हम बैठकर सुने तो सही परमेश्वर का कलाम, आज भी परमेश्वर का कलाम, आज भी परमेश्वर का वचन हमें बताया जाता है। वही जक्के की कहानी जो कि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जो मिलता है 1 से 10 भाग में, जिसे हम संडे स्कूल में सुनते आ रहे हैं। लेकिन यदि आज भी उस वचन को हम सुन लेंगे, हमें एक नई बात भी पता चलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा साफ है। बुद्धि देने वाली बातें जो है परमेश्वर का वचन से ही हमें मिलता है। लेकिन आज मनुष्य बुद्धिमान होने के पीछे भागता चला जा रहा है और उस पर घमंड भी करते चला जा रहा है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, पद 11 को जो हम पढ़ेंगे, 10 और 11 पद को, भजन संहिता 49 के पद 10 और 11 को पढ़ेंगे। दूसरी बात जिसके पीछे लोग आज भाग रहे हैं, 10 और 11 पद, क्योंकि देखने में आता है बुद्धिमान भी मरते हैं, कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। पद 11, वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर है और उनके निवास स्थान पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि पर अपने नाम करके रख देते हैं। दूसरी बात जो है जिसके पीछे आज लोग भाग रहे हैं, वो क्या है? संपत्ति, है ना, रहता है। आपने सुना भी होगा LIC के बारे में, उसमें क्या कहा जाता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यदि आप देखेंगे ना, बहुत सारा पॉलिसी वो आएंगे, आपको बताएंगे आप लाभ कब लेंगे, उस चीज को कम बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि आप जब इस संसार को छोड़ कर जाएंगे, पीछे आपका पूरे परिवार को आपका जमा हुआ पैसा मिलेगा। इससे
इसीलिए उसको कहा जाता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हम पैसा तो जमा करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो स्कीम क्या होगा, आपके मरने के बाद आपके घर वालों को, पीछे घर वालों को वो सारी बातें मिलेंगी। कई बार होता है ना, दुर्ग में एक ऐसे ही एक जो राइस मिल थे, एक मालिक थे, बहुत पहले पेपर में आया हुआ था उनके बारे में। उनके 2 बेटे थे, बहुत बड़े राइस मिल के मालिक हैं। तो वो वृद्ध हो गए, तो उनके बेटे लोग संभालते रहे। तो वो एक बेटा अधिक जुआ खेलने वाला, शराब इत्यादि बातों में उसका जीवन था, और एक अच्छा से काम करने वाला था। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो आया, जो कि शराब इत्यादि बातों में अपने धन को खर्च करने वाला था, तो उसने आकर अपने पिता से कहा कि मुझे पैसा दो, मुझे प्रॉपर्टी दो, सारी बातों को उसने कहा। तब उसके पिता ने उसको मना किया, क्योंकि उसके पिता को ज्ञान था कि अगर मैं इसको कुछ दूंगा तो ये इसे भी क्या कर देगा, जुए में हार जाएगा, खराब कर देगा, व्यर्थ कर देगा। इसलिए उसने नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने आवेश में आकर अपने पिता को, अपने भाई को, आज संपत्ति जिसको आदमी एकत्रित कर रहा है, वो भी नहीं जानता कि इसका पूरा खर्च वो कर पाएगा कि नहीं, उसका पूरा आनंद या लाभ ले पाएगा कि नहीं। हम भी अपने जीवन में क्या करते, स्टोर करते कहीं ना कहीं, ना किचन आज आप देखेंगे है ना, हम 1 महीने का चावल, राशन, सब चीज भर के लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ज्ञात नहीं होता। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम इन सारी बातों को हम करके रखते हैं, लेकिन हमको नहीं पता रहता कि हम उठेंगे, अगला दिन देख पाएंगे या फिर उन चीजों का वहन कर पाएंगे या नहीं। कोई नहीं जानता। जिनकी आज मृत्यु हुई वो भी नहीं जानते रहेंगे कि आज वो देख पाएंगे कि नहीं। अवश्य रूप से हम अपने आप को जांचे समझे परखे। आज मनुष्य जो है वो संपत्ति एकत्रित करने में बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात, संपत्ति के लिए व्यक्ति बहुत भाग रहा है, उसके लिए हाय हाय कर रहा है, कल के लिए वो आज का दिन को व्यर्थ कर दे रहा है। एक समय होता है कि हम परिवार के साथ बैठते हैं। यदि आपको ज्ञात होगा, फॉरेन में एक जो सिंगर है मैडोना, जिसका नाम है, उनके बच्चे अपने माँ से मिलने डायरेक्ट नहीं मिल सकते। उनके बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सोचिए, उनके पास अपार धन है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उनके खुद के बच्चे अपने माँ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सोचिए, यानी कि इतना हम जो धन संचय कर रहे हैं, सारी बातों को कर रहे हैं, वो बच्चे जो कि आज बढ़ते हुए उसे देखना चाहिए, वो उस बात को नहीं देख पा रही है। देश विदेश जाकर अपने प्रोग्राम करना इत्यादि बातों में इतनी लिप्त है कि उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। संपत्ति हम किसके लिए एकत्रित कर रहे हैं? यदि बच्चों पर हम अपना ध्यान न दें तो आज जो कि बच्चे हैं, जो कि कच्चे मिट्टी के रूप में होते हैं, जो रूप आकार उसे देंगे वैसे वो आगे बढ़ेंगे। यदि मसीहत में आप उन्हें रखेंगे तो मसीहत का ही फल आप प्राप्त करेंगे। यदि आप संसारिकता में उसको छोड़ देंगे तो अवश्य रूप से वो संसारिकता का जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपकी जो संपत्ति है, जो है परिवार, कलीसिया, वो उसे आप कैसे खर्च कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये, संपत्ति के लिए आज मनुष्य भाग रहा है। तीसरी बात जो हम देखेंगे वो है प्रतिष्ठा। तीसरी बात जो है प्रतिष्ठा। पद 12 को पढ़ लेंगे। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। यहाँ पर तीसरी बात जो इंकित की गई है, जिसके मनुष्य पीछे आज भाग रहा है, वो है प्रतिष्ठा। कई लोग होता है ना, फ्रंट चेयर हमको मिल पाएगा कि नहीं, हम कहीं जाएंगे तो 4 लोग हमें देखेंगे कि नहीं, हम वहां पर जाएंगे तो हमारा उतना आदर सत्कार होगा कि नहीं। कई बार होता है कि हमें फर्स्ट रो वाली सीट चाहिए, हम वहां जाएंगे तो हमको अटेंशन मिलना चाहिए। अन्यथा क्या रहता है, हम ऐसा सोच कर जाएंगे ना, और वहां पर वो चीज हमारे साथ नहीं होगा तो अवश्य रूप से क्या लगेगा, हमें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप कभी भी इच्छा मत रखिए। आप वहां पर जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा यदि आपको सारी बातें मिलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात। नहीं मिलती, उन सारी बातों को हम कभी भी अवॉइड कर दें, उन सारी बातों को। आज जो है प्रतिष्ठा के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज लोगों का नाम और
रुतबा कमाना एक लक्ष्य हो गया कि हमें किस प्रकार से वो नाम मिले, किस प्रकार से हमें वो रुतबा मिले। लोग अपना नाम जाने के लिए हर तरफ से क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। आज मीडिया को आप देख लीजिए, है ना, मीडिया उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग हमें जाने, हम कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रतिष्ठा पाने के लिए आज व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो पद 12 को हमने पढ़ा, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। स्थिरता आपके जीवन में कब आ सकता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने घर को बनाते हैं, तब आपको स्थिरता मिलता है। अन्यथा आपको स्थिरता प्रतिष्ठा से कभी भी नहीं मिल सकता। जो कि संसार के द्वारा यदि आपको प्रतिष्ठा मिलेगा ना, आप गिर सकते हैं, अस्थिर है उसमें। आप देखेंगे एक समय है, अभी नेताओं को आप देखेंगे, नेताओं को देखेंगे, एक समय होता है ना, एक समय होता है जब उनका क्रेज होता है, जब उनका क्रेज और जो स्टार्टअप है, जो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, कि क्या होता है, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और कभी आपको खबर आ जाएगा कि वो मरे हुए उनको 3 दिन हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस प्रकार की बातें हम क्या करते हैं, देखने में हमें आता है। कब, जबकि वो प्रतिष्ठा उनके जीवन से निकल जाता है और उनको बहुत आघात पहुंचता है, वो अपने आप को क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तब जबकि वो अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहते हैं संसार की ओर से, लेकिन वो प्रतिष्ठा एक दिन खत्म हो जाता है, उनसे छिन जाता है, तब वो व्यक्ति रह नहीं पाता, देख नहीं पाता, तब वो क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता, अपने आप को आत्महत्या करने के लिए अग्रसर कर लेता है। वजह से 49 के पद 12 में भी हम इसी बात को प्राप्त करते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। यानी कि सोचिए, आपकी तुलना, मनुष्य की तुलना पशु सरीखे कर दी गई। क्यों पशु सरीखे करी गई यहाँ पर, क्योंकि हम में और मनुष्यों में और पशुओं में क्या है अंतर, कि पशुओं में आत्मा नहीं होता, वो आत्मा जो कि हमको परमात्मा से जोड़ता है, लेकिन पशुओं में वो आत्मा बिल्कुल नहीं होता। कभी आपने देखा है कुत्तों को मंदिर के सामने घंटी बजाते, फूल डालते या फिर भजन कीर्तन करते, वो कुत्तों को आप हमेशा क्या देखेंगे, लड़ते हुए देखेंगे, एक दूसरे को भोंकते हुए देखेंगे। 2 बकरों को आप देखेंगे, हमेशा एक दूसरे को मारते रहते हैं। गाय लोगों को आप देखेंगे किस प्रकार से, क्योंकि उनमें वो चीज बिल्कुल नहीं है। या आप कुत्ते के सामने आप खाना डाल के देखिए, वो कुत्ता क्या करेगा, पहले प्रेयर करेगा क्या, नहीं, उसको बिल्कुल वो चीज का ज्ञात नहीं है कि मुझे प्रेयर करना है, धन्यवाद देना है। लेकिन हम मनुष्य इस बात को जानते हैं कि ये जो मिला हमें भोजन, ये परमेश्वर की ओर से है, तो उसे हम धन्यवाद के साथ क्या करें, ग्रहण करें। इसलिए यहाँ पर वचन इस पर साफ बता दिया कि वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं, वो सिर्फ मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका आत्मा परमेश्वर तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी बात जो है प्रतिष्ठा के बारे में हमने जो देखा। चौथी बात जो हम देखते हैं भजन संहिता 49 के पद 14 को यदि हम पढ़ते हैं, 14 पद, वे अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़रिया ठहराई, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार नहीं रहेगा, उनका कोई बेस नहीं रहेगा, उनमें अस्थिरता आ जाएगी। ये परमेश्वर का वचन बताता है किनके लिए, जो कि सुंदर रूप, वो कहाँ पर चला जाएगा, अधलोक का क्या हो जाएगा, वो कौर हो जाएगा, मतलब अधलोक उसको खा लेगा। आज लोग इसके लिए क्या कुछ करते हैं, यदि आप देखेंगे ना, जो मीडिया में रहते हैं, सिने स्टार जो लोग रहते हैं, वो लोग फेस अपीयरेंस कहीं, है ना, बॉडी कहीं क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। जो जितना फिट दिखेगा, जो जितना अच्छा अभिनय करेगा और सारी बातें अच्छी रहेंगी, तब उनके जीवन में वाह होती है। लेकिन आप देखे होंगे मीडिया के सामने जब वो आते हैं फुल मेकअप में रहते हैं, लेकिन यदि वो आम रहेंगे ना,
जिस प्रकार मुंबई में रहने वाले वहां पर सिने स्टार लोग अगर विदाउट मेकअप निकलेंगे तो वो लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको जगह चौन नहीं देखे हैं, इस कारण से वो हमें बिल्कुल आकर्षक नजर आते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? सुंदर रूप के बारे में बताता है, सुंदरता के बारे में, जहाँ पर लोग आज भाग रहे हैं सुंदर होने के लिए। मैं नहीं कहता कि सुंदर होना गलत है, ये अपने आप को सुंदर रखना ठीक अच्छा नहीं है। यदि मैं यहाँ पर अभी आ गया हूँ आप लोगों के सम्मुख में खड़ा हूँ, मैं मेरे बाल बने नहीं है ना, मेरे बाल बने नहीं है, मेरा शर्ट निकला हुआ है और मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करूंगा, ठीक है, तो कैसा लगेगा? है ना, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस समय परमेश्वर के वचन को पेश कर रहा हूँ, तो मुझे अवश्य रूप से वैसा रहना भी है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, वहां पर अपना समय दूंगा, उसके बाद अरे अभी चर्च अभी चालू नहीं हुआ होगा, थोड़ा देर और, अभी तो उत्तरवादी पाठ चल रहा होगा, मैं उसके बाद जाऊंगा। यदि मैं ऐसा प्रेफरेंस करता हूँ, इसका मतलब हम अपने आप को, शरीर को अधिक महत्व दे रहे हैं बजाय परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को। हम देखिए इतना अधिक 4 लोगों के बीच में ठीक ठाक रहे, लेकिन हम शरीर के लिए और अपने सुंदरता के लिए अधिक अपना समय दें, इसका मतलब वो गलत है। सुंदर दिखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप परमेश्वर को तवज्जो ना दें, परमेश्वर को सेकेंडरी कर दे, तो वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि वचन बताता है कि सुंदर रूप अधलोक का क्या हो जाएगा? कौर हो जाएगा। आज लोग इसी के पीछे जा रहे हैं, है ना। खास करके हम क्या देखते हैं? लेडीजों में इस चीज को देखते हैं, क्या उसका साड़ी हमसे बेटर कैसा दिख रहा है, हाँ? उसका वो चीज, ये इयरिंग आपने कहाँ लिया, है ना। देखते तो बिल्कुल एक जिज्ञासा बनता है, अरे कहाँ पर, अरे देखना उसका बहुत मेकअप अधिक लग रहा है ना। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, एक वो भाव एक रहता है ना। तो हम इस बात को इतना तवज्जो न दें, क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। आपका रूप आकार एक समय, आप देखे होंगे ना, आज जैसे कोई ओल्ड एज में आप देखेंगे, यदि आप उनके पुराने एल्बम को आप खोल के देखेंगे ना, तो लगेगा ओ वाह आंटी आप इतने सुंदर दिखते थे। एक समय होता है, अंकल आप बहुत हैंडसम लगते थे। एक समय होता है हर एक चीज का, लेकिन उम्र के साथ तो सुंदरता आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक समय आता है कि परमेश्वर में आप सो जाते हैं। लेकिन हम कभी भी इस चीज पर घमंड ना करें। आज मनुष्य इसके पीछे भाग रहा है। 5वीं और अंतिम बात को बताना चाहूंगा, वो है धन। पद 16-17 पढ़ लेंगे। जो कोई धनी हो जाए उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर भी कुछ साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं पद 16 और 17 में, इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है। वह 5वीं बात जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा, वह धन है ना। आज आप देखेंगे YouTube पे आप सर्च कर लीजिए किसी में भी, किस प्रकार से आप, और कोई भी आप नेटवर्किंग मार्केटिंग आप देखेंगे, रातों रात आप कैसे अमीर हो सकते हैं, आप एक सप्ताह के अंदर कैसे अमीर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रिक रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो सीनियर जो होते हैं वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग के, वो आपको किस प्रकार से टोपी पहना देंगे और कब वो चले जाएंगे हमको पता भी नहीं। रातों रात आपको तो बताएंगे, लेकिन आपके पैसे से रातों रात वो अमीर हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। धन के बारे में हम जो देखते हैं परमेश्वर का वचन, पैसा ये संसार का कहीं ना कहीं ईश्वर माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर लोग आज पैसों को क्या करते हैं? पूजते हैं, उसको अधिक महत्व देते हैं। लोग पैसे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कहते हैं ना, कई लोगों का ये तकिया कलाम होता है, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। आज पैसा आज हमारे पास है तो सब चीजें, आप पैसे से भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप नींद की दवा तो खरीद सकते हैं, पैसे से आप नींद को नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, कंफर्ट चीज तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से आपको जो वास्तविकता, जो नेचुरल, जो आपको नींद आना चाहिए ना, वैसा नहीं खरीद सकते। पैसा हर एक चीज नहीं होता। आप पैसा रखेंगे, सारी बात को रखेंगे, लेकिन खाने के लिए आपको वही चाहिए, भोजन, वही चावल जो कि आम आदमी जो खा रहा है, वही चावल जो मध्यम वर्गीय जो खा रहा है, वही चावल जो कि उच्च वर्ग खा रहा है, उसी से ही आपको पेट भरेगा, ना कि पैसे से। लेकिन आज लोग धन को इस प्रकार से संचय करते चले जा रहे हैं कि परमेश्वर से पहला स्थान आज पैसा हो गया है। क्या आज आप
धन को कितना महत्व देते हैं, इस बात को देखे जांचे समझे परखे वजह से 49 के पास 16-17 में जो लिखा है, धनी मरकर भी कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कहा जाएगा, कब्र में जाएगा। ये सारी बातें परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, आज जिन बातों के पीछे संसार दौड़ रहा है, क्या हम मसीह उसके पीछे तो नहीं जा रहे? हम मसीह कभी भी कोई भी चीज के लिए हाय हाय ना करें। हर एक चीज जो हमको परमेश्वर दे रहा है वो पर्याप्त है। मत्ती 6वें अध्याय में हम जो पढ़ते हैं ना, पद 25 से लेकर जो आगे जो पढ़ते हैं, वहां पर पद 25 से 32 को जो हम बात को पढ़ते हैं, तुम किसी बात की भी चिंता न करो। हर एक बात के लिए परमेश्वर पर बताते हैं। चिड़ियों को देखो, गौरैयों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में एकत्रित करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। लेकिन हम मनुष्य क्या उन गौरैयों से बढ़कर नहीं? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। लेकिन हम मनुष्य कई बार उन सारी चीजों से बढ़कर सोचने लगते हैं कि उनके पास तो गाड़ी आ गया, उनके पास तो घर आ गया, उनके पास तो इत्यादि घर में सुविधा की चीज आ गई, हमारे घर में कब आएगा? कई बार हम कंपटीशन के चक्कर में अपने रात दिन का चैन को हम खो देते मित्रों। दूसरों के घर में कुछ अच्छा होता देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं जलन यदि आ रहा है, इसका मतलब हम मसीहत में नहीं है। हम जले ना, वरन उनको आशीष दीजिए। उनका आशीष का कारण था, ये इस कारण उनसे ये सारी चीजें मिली। लेकिन हम कहीं संसार के उस कार्य में आगे तो नहीं बढ़ रहे जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन में पीछे होते चले आ रहे हैं। हम अपने आप को जांचे समझे पढ़ के आज हम जानकर अनजान न बने, और वही गलती जो कि सारा संसार कर रहा है, हम उन गलतियों को ना करें। ये तो यहाँ पर सिर्फ 5 बातें दी गई है जिसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है, और भी ऐसे बहुत सारी बातें जिसके कारण मनुष्य आज भागता चले जा रहा है। लेकिन हमारी गिनती यदि इनमें आती है, आज हम रुके, विचार करें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्यरत है कि नहीं। ये वचन जबकि आज हमने सुना, हम देखें कहीं हम संपत्ति के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हम प्रतिष्ठा के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हम संपत्ति के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हम धन के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हम सुंदरता के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, यदि हम इन सारी बातों के पीछे भाग रहे हैं और परमेश्वर को हम सेकेंडरी स्टेज दे रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध का हम सामना कर सकते हैं। क्योंकि सारी बातें जो दी गई है ना वो संसार में। लेकिन यदि आप वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को जाने, वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, फिर तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। हमें 5 चीजों के पीछे भागने की आज आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है पहले हम उसके राज्य धर्म की क्या करें, खोज करें, फिर तुम्हें सब चीजें मिल जाएगी। आपको सुंदरता परमेश्वर की ओर से मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा परमेश्वर आपको देगा, संपत्ति परमेश्वर आपको देगा, नाना प्रकार की सुख और समृद्धि परमेश्वर आपको देगा। कब? पहले उसके राज्य धर्म की हम खोज करें। क्योंकि हम देखते हैं लोग आज जो बाहर पर पाए जाते हैं, आज कलीसिया संगति से दूर है, वो लोग कहीं ना कहीं संसार को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस कारण आज वो संगत से दूर है। लेकिन हम यदि आप यहाँ पर एकत्रित है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपने जीवन में तवज्जो दे रहे हैं, इस कारण हम यहाँ पर हैं। और परमेश्वर ये हमें आशीष के रूप में ये समय को देगा। हम संसार के दौर में बिल्कुल न दौड़ने से, वरन हम संसार से हटकर, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, उसके राज्य धर्म के कार्य करने वाले लोग हैं। जबकि हम उसके राज्य धर्म के कार्य करने वाले योग्य हैं, तो हम अवश्य रूप से अपने आप को जांचे समझे परखे, कहीं हमारा जीवन उनके समान तो नहीं है, हम उनसे भिन्न हैं, हम चुने हुए हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। हम वो कार्य करें जो कि परमेश्वर, जिसके द्वारा आदर उसको मिले, महिमा उससे मिले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देगा। आप सभी को जय।